अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का 4th चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन, सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर उसने हमारे पास दो टर्म इस्तेमाल किए, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस। अब हमारे पास कंडेंसेशन का मतलब आप यूँ समझें कि जिसमें हम पानी को डिहाइड्रेट करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस यानी कि जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर असेंबल्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स। वो कहता है कि हमारे पास प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह जो होते हैं ये हमारे पास मोनोमर्स से आते हैं। ऑल दिस बायोमॉलिक्यूल्स जॉइन देयर मोनोमर्स बाय कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं ना, वो मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि पॉलीमर्स बनाते हैं। अब वो पॉलीमर्स कैसे बनाते हैं? वो पानी को डिहाइड्रेट करते हैं, पानी को रिमूव करते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन, वो कहता है कंडेंसेशन के दौरान an OH group is removed from one monomer and an H atom is removed from another monomer। अगर आप देखें OH और H को जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनता है, यानी कि वाटर की रिमूवल हमारे पास होती है। मोनोमर्स को जब हम अटैच करेंगे आपस में, यानी कि जब वाटर रिमूव करेंगे, वो कंडेंसेशन करेंगे या डिहाइड्रेट करेंगे तो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल बनते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस because the removal of OH and H groups means the removal of वाटर मॉलिक्यूल। वही बात मैंने आपको कहा था कि जब हम OH और H को करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल्टोज बाय 2 ग्लूकोज। अब मेल्टोज हमारे पास क्या होता है? मेल्टोज वो हमें यहाँ पे कहता है कि जब हम मेल्टोज बनाते हैं ना तो वो 2 ग्लूकोज मोनोमर्स मिलकर बनते हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शन की। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज है, एक तरफ OH दूसरी तरफ भी OH, यहाँ पर भी ग्लूकोज OH और H। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास मेल्टोज बनता है। तो वो यहाँ पे हमें कहता है कि मैकिंग ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। वो कहता है मोनोमर से हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं किस प्रोसेस के जरिए? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए या कंडेंसेशन के जरिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बाउंड्स व्हेन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनोमर। वो कहता है कि वो एनर्जी जो हमें दरकार होती है केमिकल बाउंड्स बनाने के लिए मोनोमर्स के जरिए, तो सो सेल्स मस्ट सप्लाई एनर्जी टू मेक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो सेल होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। आगे हमारे पास कहता है अलोंग विद मेकिंग पॉलीमर्स बाय कंबाइनिंग देयर मोनोमर्स सेल्स कीप ऑन ब्रेकिंग पॉलीमर्स टू। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा सेल्स इनको ब्रेक करता है। आगे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की टर्म की डिफाइन बता रहा है कि हाइड्रोलाइसिस द केमिकल प्रोसेस। कहता है हाइड्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है इन विच मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर, मैक्रोमॉलिक्यूल को मैंने आपको बताया था पॉलीमर भी कहते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन में हम मोनोमर्स से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना रहे थे तो हम वहाँ पर पानी को डिहाइड्रेट कर रहे थे, मतलब रिमूव कर रहे थे। यहाँ पर हम पानी का ऐड करेंगे ताकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकें। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन। बाकी रिवर्स है, डिहाइड्रेशन में पानी को रिमूव किया जाता है जबकि हाइड्रोलाइसिस में पानी को बनाया जा रहा है। सेल्स ब्रेक्स बाउंड बिटवीन मोनोमर्स बाय एडिंग वाटर टू देम। वो कहता है हमारे पास ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है ना, हम इनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में पानी की एडिशन में। इन दिस process OH group from a water molecules join to one monomer and hydrogen join another to the second monomer. Breakdown of maltose into 2 glucose monomers by the addition of water molecules is an example of hydrolysis। वो कहता है कंडेंसेशन में जब हमने मेल्टोज बनाया था ना, 2 ग्लूकोज को मिलकर हमने मेल्टोज बनाया था, जब हमारे पास वाटर की डिहाइड्रेशन हुई थी। जबकि अब हम मेल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएंगे किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक बॉक्स है, दिस breakdown of macromolecules is essential in various biological process। वो कहता है ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन में, सेलुलर रिस्पायरेशन में, वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंडेंसेशन, सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस। इसमें अहम बात ये है कि हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स से मोनोमर्स कैसे बनाते हैं और मोनोमर्स से फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह जाए या गलती हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।